सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब समझते हैं आप लोग? एक आकलन लगाना कि क्या चीज कितने की है। ठीक है, कितना, कोई भी चीज, जैसे आपने बजट का एस्टिमेशन कर लेता है आदमी। आदमी जैसे घर में 10 लोग हैं, खाना बनने जा रहा है, तो घर में जो मम्मी है, सिस्टर है, या जो भी लोग खाना घर में बना रहे हैं, उनको एक आइडिया ले लेते हैं कि 10 लोग हैं तो 20 रोटी खाएंगे या 30 रोटी खाएंगे, या चावल 2 कटोरी खाएंगे या 4 कटोरी खाएंगे। एक एस्टिमेशन होता है। तो एस्टिमेशन इज व्हाट? मेक एन आइडिया अबाउट एक्सपेंसेस। जो भी चीज खर्चा होंगी, एक्सपेंसेस, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो। जैसे टाइम का एस्टिमेशन भी कर सकते हैं आप, स्पेस का भी, कोई भी चीज, टाइम, स्पेस। तो जो डेवलपर है, डेवलपर कैन एस्टिमेट, डेवलपर कैन एस्टिमेट प्रोजेक्ट project on the basis of, on the basis of following points। कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं? कि जो सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करा जाता है, प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करा जाता है, तो उसमें कुछ चीजें पहले ध्यान दी जाती है, कुछ पॉइंट्स पहले बना लिए जाते हैं। क्या? एक तो होता है कि ड्रॉ कोटेशन। ड्रॉ कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है कि प्राइस लिस्ट बेसिकली एक होता है। जैसे आप कार वगैरह खरीदने जाएं, जैसे मान लीजिए कार 4 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की है, तो कंपनी एक कोटेशन बना के देगी आपको। कोटेशन में क्या होगा कि वो बताएगी कि आपका जो 5 लाख रुपए की कार है या 10 लाख रुपए की जो कार है, इस 5 लैक्स में क्या क्या चीजें हैं। तो वो बताएगा कि भाई जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 1 लाख रुपए का है, जो आपका क्या कहते हैं, जो आरटीओ है वो आपका 70,000 का है, एंड सो ऑन। इसी तरह से जो आपका इंश्योरेंस है वो इतना है, जो आपकी एसेसरीज हैं वो इतनी है, जो कार की कीमत है वो इतने लाख है। तो वो सब मिला करके 5 लाख बता दिया। तो 5 लाख तो प्राइस था, लेकिन जब कोटेशन लेंगे तो आपको डिटेल बताई जाएंगी कि रजिस्ट्रेशन क्या है, ये कितने का है। ठीक है। तो ड्रॉ कोटेशन, यानी कि कोटेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख लीजिए प्राइस लिस्ट एक तरीके से। ठीक है, ड्रॉ कोटेशन। और रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, हार्डवेयर क्या लगेंगे, सॉफ्टवेयर क्या लगेंगे, ये सब है, इनका भी एस्टिमेशन होता है। और रिसोर्स शेड्यूलिंग, कि सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोजेक्ट डेवलप करने में कौन सा रिसोर्स हमें कब यूज करना है। टाइम टेबल के, ये 10 कंप्यूटर कब यूज करने हैं, ये मेमोरी कब यूज करना है, ठीक है, इस प्रोग्रामर को कब यूज करना है, ये टीम कब यूज होगी, ये सारे ही काम इसमें होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट किस में ध्यान रखना पड़ेगा, जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में करना है। ठीक है। अब ये चीज समझ में आ रही है कि हम लोग पढ़ने क्या चीज जा रहे हैं? एक बार यस या नो करके बताओ तो हम समझ लें कि हाँ, आप लोगों को हमारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि हम पढ़ने क्या चीज जा रहे हैं। थोड़ा लिख के बताइए।
हाँ, वेरी गुड। अब इसमें ठीक है, निखिल, तनु, सबको ठीक है, क्लियर है। चलो सॉफ्टवेयर को जो आपका एस्टिमेशन होता है उसमें कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, सम एक्शंस, या काम कह लो, कुछ काम किए जाते हैं, एक्शंस इन एस्टिमेशन। एक्शन या किस चीज में एक्शन है? इन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। क्या क्या करा जाता है इन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन? प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के समय क्या क्या चीजें करी जाती हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं, एक काम तो ये होता है कि पहले ये डिसाइड करा जाता है, डिसाइड द साइज ऑफ, डिसाइड द साइज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कोई भी, मान लीजिए आप कपड़ा, टेलर के यहाँ जाते हैं तो टेलर पहले देखता है ना कि कपड़े का साइज क्या है। मान लीजिए आपने 2 मीटर शर्ट का कपड़ा ले लिया, अब आप उससे टेलर से कह रहे हैं इसमें 2 शर्ट निकाल दो, तो पहले वो साइज नापेगा। वो कहेगा साहब ये 2 मीटर का कपड़ा है, इसमें एक शर्ट बनेगी, ठीक है, 2 शर्ट नहीं बनेगी। तो सबसे पहले काम, डिसाइड द साइज ऑफ प्रोडक्ट, कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर हियर प्रोडक्ट मीन्स, यहाँ पे लिख लो, हियर प्रोडक्ट मीन्स सॉफ्टवेयर। टीम जो सॉफ्टवेयर बना रही है, जो नया सॉफ्टवेयर बना रही है, वही प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज होती है? इसमें यह करा जाता है कि साइज को एस्टिमेट करा जाता है। क्या क्या चीजें एस्टिमेट करी जाती है? एस्टिमेट, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एस्टिमेट साइज, यहाँ पर साइज का मतलब है, सॉफ्टवेयर में जब भी साइज होता है ना, तो साइज का मतलब हो गया लाइन ऑफ कोड, ठीक है। जैसे कोई मिस्त्री है, लेबर है, जब घर बनाता है ना, तो वो स्क्वायर फीट में नापता है कि उसने कितने ईंटें लगाए, कितनी दीवार खड़ी करी, कितने स्क्वायर फीट की दीवार बनाई, कितने स्क्वायर फीट में घर बनाया। तो वो स्क्वायर फीट कहेगा हम 200 रुपए स्क्वायर फीट लेंगे, 400 रुपए स्क्वायर फीट लेंगे। तो प्रोग्राम का जो स्क्वायर फीट होता है वो क्या होता है? लाइन ऑफ कोड, ठीक है। और एस्टिमेट करा जाता है, एस्टिमेट एफर्ट को। एफर्ट मतलब होता है मेहनत कितनी लगी। जैसे कुछ काम होते हैं बहुत आसानी से हो जाते हैं, तो भाई उसमें क्या कहते हैं, पैसे कम मिलेंगे। जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत है उसमें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने पे भी कम पैसे मिलते हैं। तो इट डिपेंड्स कि एफर्ट कैसा है और किस चीज के लिए दिया जा रहा है भाई। एफर्ट तो ठेला चलाने वाले या रिक्शा चलाने वाले तो बहुत ही बेचारे मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक बहुत एफर्ट देते हैं, लेकिन पैसे वो बहुत कम कमाते हैं। तो एफर्ट का टाइप भी होता है कि वो एफर्ट आप कैसा दे रहे हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप जो एफर्ट देंगे वो कंपनी के लिए देंगे, तो आपके एफर्ट की कीमत ज्यादा होगी, ठीक है। दिमागी एफर्ट से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। जिस्मानी एफर्ट यानी कि शारीरिक जो परिश्रम होता है, उससे आप पैसे कम कमाते हैं, ठीक है। फिर आपको एक चीज निर्धारित करनी होगी, डिटरमाइन करना होगा। डिटर डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट।
तो कॉस्ट को तो आप तभी डिटरमाइन कर पाएंगे कि जब, जैसे मान लीजिए क्लाइंट है, क्लाइंट ने कहा कि हम आपको इस प्रोजेक्ट का 5 लाख देंगे। तो ये बताइए, जो कस्टमर होता है या जो क्लाइंट होता है, ये पहले बताएगा 5 लाख देंगे, या डेवलपर बताएगा कि हम कितने लेंगे? बताइए पहले कौन बताएगा? पहला नंबर किसका होगा? डेवलपर का। वेरी गुड। पहले नंबर डेवलपर, डेवलपर कहेगा कि हम इस सॉफ्टवेयर का, जैसे क्लाइंट ने कहा आप कितना लेंगे, तो क्लाइंट ने डेवलपर से पूछा कितना लेंगे, तो डेवलपर कहेगा कि हम पहले एस्टिमेट कर लें फिर आपको हम बताएंगे। ये कुछ भी नहीं बता देगा। अगर उस तरह के प्रोजेक्ट पहले कर चुका है, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट पहले कर चुके हैं आप, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट आ जाएगा तो आप एक लमसम कॉस्ट बता सकते हैं। आपने कहा हम 6 लाख रुपए लेंगे, तो 6 लाख जब आप बता देंगे तो क्लाइंट थोड़ा नेगोशिएट करेगा और मान लीजिए मान गया 6 लाख पर, या 5 लाख पे, या 5.5 लाख पे मान गया। तो अब आप ये निर्धारित करेंगे कि हम खर्चा कितना करेंगे, लागत क्या लगाएंगे। तो 6 लाख से लागत कम रहेगी या 6 लाख से ज्यादा ज्यादा रहेगी, बताइए? 6 लाख से। आदर्श क्लाइंट कभी डिसाइड नहीं करता है। जैसे आदर्श ये समझिए, आप कोई कपड़ा खरीदने गए, तो आपने, आपको एक कपड़ा पसंद आ गया। कृष्ण यादव, ज्यादा ज्यादा नहीं रहेगी कॉस्ट, कॉस्ट हमेशा कम रहेगी। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा, जो कंफ्यूज हैं स्टूडेंट्स। कम रहेगा। वेरी गुड दीपक, कम रहेगा। देखो, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको, जो कॉस्ट है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बनाना है, बनवाना है, और डेवलपर बनाएगा। जिस तरीके से आप किसी भी दुकानदार से, दुकानदार के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई हमें, क्या कहते हैं, ये शर्ट पसंद आ रही है, ये फलाना, ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो आप पूछते हैं ना कितने का है, या आप खुद ही कह देते हैं हम इसके 200 रुपए देंगे। मान लो प्रोडक्ट 20 रुपए का है, या वो 2000 का है, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे। हमेशा बताएगा कौन? डेवलपर, यानी कि दुकानदार बताएगा। और ग्राहक यानी कि क्लाइंट यानी कि कस्टमर, ये हामी भरेगा कि हाँ तुम्हारे दाम में हम तैयार हैं, या कुछ कम करो भाई, कुछ नेगोशिएट करो। मोल भाव, तो मोल भाव भी होता है, नेगोशिएट भी होता है। अब डेवलपर ने कहा कि हम साहब 6 लाख देंगे, क्लाइंट ने कहा हम 5.5 लाख, फिर डेवलपर ने कहा नहीं साहब 5,80,000, डेवलपर, फिर क्लाइंट ने कहा नहीं हम 5,60,000 से नहीं ज्यादा देंगे। कहने डन, तो 5,60,000 हमारी कीमत हो गई। अब जो भी खर्चा आएगा सॉफ्टवेयर बनाने में, वो 5,60,000 से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या रहेगा? लेस कॉस्ट। कॉस्ट क्या करेंगे? लेस। जब कॉस्ट लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तभी तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही एस्टिमेशन ही यही है कि प्रॉफिट कैसे हमारा ज्यादा हो। ठीक है ना? तो साइज एस्टिमेट कर लिया, उसमें कितना एफर्ट लगेगा, फिर उसके बाद क्या क्या स्टाफ होंगे, क्या क्या कॉस्ट होगा, क्या शेड्यूलिंग होगा, यानी ये कुछ ऐसे बनेगा। आप इस फिगर को बना लीजिए। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? जितना भी बताया हमने क्लियर है ना? समझ में आया? तो हम एक फिगर बना दें यहाँ पर आपको। सही है? ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम कि आप एस्टिमेट करेंगे क्या? एस्टिमेट साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। साइज के बाद आपका काम होगा कि आप जो भी एफर्ट लगने वाला है, तो क्या आप एस्टिमेट करेंगे? ये सीक्वेंस है बेसिकली एस्टिमेशन की। एस्टिमेट एफर्ट, कि इस पे कितनी मेहनत लगेगी, और एफर्ट के साथ साथ आप क्या एस्टिमेट करेंगे? एस्टिमेट ड्यूरेशन।
कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी और कितना समय लगेगा। ठीक है। और जो एफर्ट है, अब ये जो एफर्ट है इसके बाद, एफर्ट के बाद और ड्यूरेशन के बाद हम ये तय करेंगे कि इसमें स्टाफ कितना लगेगा, यानी कि स्टाफ एस्टिमेशन, कि इसको काम को तमाम करने के लिए कितने लोग लगेंगे, किस लेवल के लोग लगेंगे। ठीक है। फिर अब इसके बाद चाहे तो ड्यूरेशन के बाद हम टाइम टेबल बना लेंगे, या इसको कहते हैं हम शेड्यूलिंग, शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का शेड्यूल बना लेंगे। या इस, ये क्या कहते हैं, स्टाफ, जब स्टाफ एस्टिमेट कर लेंगे तो ये शेड्यूल कौन फॉलो करेगा, स्टाफ फॉलो करेंगे। ठीक है। और एस्टिमेट, एफर्ट को जब हम एस्टिमेट कर लेंगे तो कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब इनको चाहे तो आप जो है एक, सबको एक बॉक्स में आप लगा सकते हैं, ऐसे करके बॉक्स में लगा दिए तो थोड़ा सा आपका जो चार्ट वगैरह है या जो फिगर है वो अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है। तो ये क्या है, किस ऑर्डर में आपको काम करना है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ऐसा करके, ये पहला काम है, ये दूसरा काम है, ये मतलब दूसरे लेवल का काम, दूसरे लेवल पे ये दोनों काम करेंगे, तीसरे लेवल पर हम ये करेंगे, दूसरे लेवल के बाद तीसरा लेवल हम ये भी कर सकते हैं, या तीसरा लेवल हम ये कर सकते हैं। ये तीसरे लेवल पे हमें अब ये भी कह सकते हैं, तीसरे लेवल पे तीनों काम कर सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, स्टाफ एस्टिमेशन और शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि शेड्यूलिंग करेंगे। ठीक है। और ये शेड्यूल फॉलो होगा डेवलपमेंट टीम द्वारा। ठीक है। ये बना लिया आप लोगों ने फिगर, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले। किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ग्रुप की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ दीपक, ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। देखिए, दीपक का सवाल है कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में ग्रुप की जरूरत पड़ेगी क्या। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज बिग प्रोजेक्ट, इट नीड्स लॉट्स ऑफ मैन पावर। देखो, जहां पर ढेर सारे लोगों की जरूरत पड़े तो ढेर सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या बना लिया जाता है, ग्रुप। तो ग्रुप इज नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज, द मैन मीन्स एट वर्क। जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रुप तो बना लिया है, या लोग हैं, लोगों को आपने ग्रुप में नहीं बांटा। ठीक है। तब आप किसी भी काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे शादी वादी देखो होती है ना, तो उसमें जो बावर्ची वाला होता है, तो एक बावर्ची तो मेन होता है, लेकिन उनका पूरा ग्रुप होता है। एक मसाला पीस रहा है, एक प्याज काट रहा है, एक चूल्हा जला रहा है, एक चूल्हे पे चढ़ा रहा है, एक पानी डाल रहा है, एक धो रहा है, एक सब्जियां काट रहा है। ऐसे सारे लोग अलग 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 काम करना शुरू करते हैं, तो सबको एक काम असाइन हो जाता है, तो ग्रुप इज वेरी नेसेसरी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका था?
दीपक का। दीपक समझ में आ गया? क्लियर है ना ये? ओके। अब देखो यहाँ पर, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा मैट्रिसेस फॉर प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑफ प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन, यानी प्रोजेक्ट कितना बड़ा है उसके लिए कुछ मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस का मतलब होता है मेजरमेंट, कुछ पैमाने, कुछ स्टैंडर्ड्स, उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये वाला मैट्रिक्स नहीं है। एक होता है मैट्रिक्स, इसमें रो और कॉलम होता है, तो ये हमारा वो वाला मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिस है, मैट्रिक, सी से है ये, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मेजरमेंट्स। ठीक है। तो इसमें जो है दो मैट्रिसेस होते हैं, या दो मैट्रिक होते हैं प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन के लिए। एक होता है एलओसी और एक होता है एफपी। एलओसी हम आपको बता ही चुके हैं, एलओसी भी समझ लीजिए। लाइन ऑफ कोड, एलओसी लाइन ऑफ कोड है, और एफपी बता देते हैं लाइन ऑफ कोड। जैसे आप एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें जितनी भी लाइंस होती हैं, जो टर्मिनेटर, आप टर्मिनेटर से सी में टर्मिनेट करते हैं ना, तो एक लाइन माना जाता है इसको। ठीक है। जहां भी ये टर्मिनेट होगा, तो जितने टर्मिनेटर होंगे उतनी लाइन होगी। ठीक। लाइन ऑफ कोड, और एफपी मतलब होता है फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट। ठीक है। तो लाइन ऑफ कोड के लिए लाइन ऑफ कोड में क्या होता है, अब इसमें एलओसी को और फंक्शन पॉइंट। एलओसी तो जितनी लाइन ऑफ कोड आपकी हो गई। ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन तरीका है कि किसी भी नंबर ऑफ लाइन को आप फाइनली, जैसे कोई भी मॉड्यूल बनाया, मान लीजिए कि आपने एक मॉड्यूल बनाया, ठीक, और उस मॉड्यूल में ये आपने मान लीजिए मॉड्यूल बना दिया। अब इस मॉड्यूल में कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली काउंट कर लेंगे और बता देंगे कितने लाइन ऑफ कोड है, कितना एलओसी है। ये सिंपल तरीका है। ठीक है ना। और इसमें कुछ चीजें और है, वो भी हम समझ लेते हैं। इसको हम लाइन ऑफ कोड को ये भी कह सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोग्राम है, प्रोग्राम लेंथ जिसको कहते हैं। प्रोग्राम लेंथ ये कौन डिसाइड करता है, लाइन ऑफ कोड। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, प्रोग्राम लेंथ इज डिसाइडेड बाय काउंट ऑफ एलओसी, काउंट ऑफ एलओसी। ठीक है। अब जैसे जैसे एक एरर, मतलब कितने एरर्स हैं। एरर्स जो होते हैं एलओसी में, एरर्स भी तो होंगे। ठीक है। कुछ एरर्स होते हैं और कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक। फिर कुछ मतलब जैसे ये कहा जाता है, बता मतलब ये टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, दीज आर सम टर्म्स
इन एलओसी, एलओसी में जब आप इस जो एरर है, डिफेक्ट है, ये क्या है, दीज आर द टर्म्स, ये टर्म है, यूज होने वाले टर्म। ठीक है, जैसे एक टर्म यूज होता है डॉलर पर एलओसी, लाइन ऑफ कोड, कितने एलओसी का कितना डॉलर। जैसे आपने बता दिया क्लाइंट को कि हम 100 एलओसी का $1 प्राइस, प्राइस है $1, तो 100 एलओसी का $1। अब अगर वो 10,000 लाइन ऑफ कोड है, 20,000 लाइन ऑफ कोड है, तो उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और आपने जैसे डॉक्यूमेंटेशन करा है, तो पेज पर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाया है, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करते जा रहे हैं, अगर क्लाइंट ने कहा हमें डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए कि कौन सा कोड किस लिए, कहाँ, कैसे, लिंकिंग वगैरह ये सब है, तो वो भी हम आपको क्या कहते हैं, उसका पेमेंट भी देंगे। तो जनरली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं कराते हैं लोग। ठीक है, तो एरर्स वगैरह को नहीं काउंट किया जाता है, लेकिन एलओसी में एरर्स को गिना जाता है कि जितने एरर्स आपके निकलेंगे वो हमारे एलओसी में काउंट नहीं होगा। या जितने डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब कहीं लॉजिक गड़बड़ हो गई तो वो डिफेक्ट्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलओसी से रिलेटेड एस्टिमेशन। अब आ जाते हैं फंक्शन पर। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो फिर नेक्स्ट आपको फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स बता दें कि फंक्शन पॉइंट क्या होता है। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट आप लिखिए फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस। देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो फंक्शन पॉइंट है, फंक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस, कि ये मेजरमेंट कैसे होते हैं। एफपी मैट्रिसेस, एफपी मैट्रिसेस का मतलब होता है, सबसे पहले फंक्शन पॉइंट समझ लेते हैं। एज्यूम मान लीजिए क्लाइंट ने क्या कहा, क्लाइंट सेट कि हमारा आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, न्यू सॉफ्टवेयर, उसमें ये फीचर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो सॉफ्टवेयर में हम डेटा एंट्री कर सकें, एक हम डेटा को सेव कर सकें, एक हम डेटा को जब चाहें मॉडिफाई कर सकें, एक हमने कहा कि डेटा में हम फोटो इंसर्ट कर सकें, एक हमने कहा कि ऐसा है कि हम चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन पेमेंट हो सके, और एक हमने कहा कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट प्रिंट हो सके। अब ये क्या है कि क्लाइंट कह रहा है कि जो हमारा नया सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके ये फीचर्स होने चाहिए। तो अब देखो, जो डेवलपमेंट टीम है, डेवलपमेंट टीम वो क्या करेगी, वो डेवलप करना शुरू करेगी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मान लो डेवलप करना शुरू कर दिया, तो उसने क्या करा कि डेवलप करा डेटा एंट्री, क्या डेटा एंट्री को डेवलप कर लिया उसने,
और कहा सेव कर लिया। तो ये दोनों क्या है, ये सभी ये हमारे क्या है, एफपी है। तो अभी तक 2 FP कंप्लीटेड, 2 फंक्शन पॉइंट कंप्लीट कर लिए। जैसे गेम में नहीं होता, कोई गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 होता है। तो हर लेवल एक फंक्शन पॉइंट है कि लेवल 1 पार कर लिया तो अब आप इस लेवल पर आ गए, लेवल 2 पार कर लिया तो अब आपका लेवल और हाई हो गया और हाई हो गया। तो उसी तरीके से जो भी फीचर्स कस्टमर को चाहिए, तो आप फंक्शन पॉइंट के हिसाब से भी कस्टमर को रेट बता सकते हैं कि अगर आप भाई 10 फीचर वाला सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, 10 फीचर आप बनवाएंगे तो हम आपसे 20,000 रुपए लेंगे। अगर आप 30 फीचर बनवाएंगे तो हम आपसे 30,000 रुपए लेंगे। अगर आप 50 फीचर बनवाएंगे तो हम 40,000 रुपए लेंगे। तो जो भी है वट एवर, ऐसे करके अगर इस तरह से एस्टिमेशन होता है तो उसे हम कहते हैं फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस। ठीक है, फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस। यहाँ पे TRI, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं आप, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स है। अब उसने डेटा एंट्री बना लिया, सेव बना लिया, मान लीजिए आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके उसने मॉडिफाई बनाया, मॉडिफाई वाला भी बना लिया, उसने फोटो इंसर्ट वाला भी बना लिया, उसने ऑनलाइन पेमेंट भी बना लिया, ऑनलाइन पेमेंट भी बना लिया। तो उसने 3 फंक्शन पॉइंट और बना लिए, ये फंक्शन पॉइंट कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब जो भी तय हुआ हो कि अभी अब 1 2 3 4 5 5 फंक्शन पॉइंट बना दिए, तो अब फंक्शन पॉइंट के हिसाब से भी पैसे या जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो तय कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? क्लियर है ये? बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ भाई, ये रियल में होता है और क्या क्या ये सब आर्टिफिशियल थोड़ी होता है। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है सब इसको करती हैं। आप एक बार बताइए, दुकानदार नहीं करते हैं इसको? दुकानदार भी तो करते हैं। नॉर्मल दुकानदार अपने अपने जो प्रोडक्ट बेच रहा है उस प्रोडक्ट का रेट नहीं लगाता है? लगाता है कि नहीं लगाता है? कि बस प्रोडक्ट लाके भर दिया और किसी का अब ले लो और इसका जो मन हो वो पैसा दे दो। तो आप जब बिजनेस करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी बिजनेस कर रही है बेसिकली, तो हम ये बिजनेस, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का दाम कैसे तय करेंगे कि वो दाम कितना होगा? तो दाम तय करने के लिए आपको उसकी क्या मेहनत लग रही है, क्या कॉस्ट लग रही है, क्या कर, जैसे टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट कैसे लेता है पैसे, बताइए? बताइए, टाइपिस्ट पैसे कैसे लेता है? टाइपिस्ट को जब टाइप कराते हैं तो कैसे पैसे लेता है? टाइपिस्ट कहता है कि हम आपसे पेज के हिसाब से लेंगे, या कुछ टाइपिस्ट कहते हैं ऐसा हम वर्ड के हिसाब से लेंगे, कुछ टाइपिस्ट ये कहते हैं हम लाइन के हिसाब से लेंगे। और डिपेंड करता है ना। लेकिन वो पेज वर्ड लाइन ये सब मैट्रिक्स हैं किसके? ये मैट्रिक्स हैं टाइपिस्ट के, मैट्रिक्स ऑफ टाइपिस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो वो पेज के हिसाब से भी ले सकता है, लाइन के हिसाब से भी ले सकता है, वो वर्ड के हिसाब से भी ले सकता है। तो इट डिपेंड्स। जैसे न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर है या जो एड आते हैं, तो एड का पैसा कैसे तय होता है? सेकंड्स के हिसाब से तय होता है। जो टीवी पे एड्स आते हैं, जो रेडियो पे एड्स आते हैं, वो सेकंड के हिसाब से तय होता है, मैट्रिक्स है ये। क्लियर है ना? तो ये सब यूज होता है बेटा। ये मत सोचो ये सब नहीं यूज होता है भाई। आप सॉफ्टवेयर कंपनी अगर आप चलाएंगे तो अपने सॉफ्टवेयर का दाम कैसे तय करेंगे? जैसे कोई वेबसाइट बनाने, अच्छा वेबसाइट का दाम कैसे तय होता है बताओ? आइडिया है? कोई वेबसाइट का दाम कैसे तय होगा? ये कहा जाता है कि अगर एक वेबसाइट आप बना रहे हैं, मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, आप एक वेबसाइट बनाने बनाने का काम करते हैं, आपकी कंपनी करती है।
तो आपने एक फिक्स कर दिया रेट, आपने कहा साहब हम 10,000 रुपये लेंगे और इसमें हम आपको होस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें होस्टिंग करेंगे, इसमें हम आपको होस्टिंग करेंगे और इसमें 2 GB स्पेस देंगे। और हमने कहा कि ये आपकी डायनेमिक रहेगी, डायनेमिक वेबसाइट रहेगी। और इसमें आप 5 पेजेस हम आपके लिंक कर देंगे 10,000 रुपये में। अब कस्टमर ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम तो आपसे जो बनवाएंगे उसमें कम से कम 20 पेज होने चाहिए। तो वो फिर दाम तय करेगा कि साहब 20 पेज के लिए इतना आपको और पैसा पे करना है। बात समझ में आ रही ना? तो हर चीज का हम क्या करते हैं, हर चीज का एस्टिमेट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। घर में भी आप जब खाना खाते हैं तो घर में पूछा जाता है आज खाना खाओगे, तो उसी हिसाब से मम्मी लोग, सिस्टर लोग या हम लोग खुद भी खाना बनाते हैं रूम पर, हॉस्टल में, अपने लॉज में खाना वाना बनाते हैं। तो होता नहीं कै लोग खाएंगे, 2 लोग खाएंगे, 3 लोग खाएंगे, तो एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है। ये तो हमारी रियल लाइफ में भी एस्टिमेट चलता रहता है। बात समझ में आ गई? डोमेन नेम होस्टिंग वगैरह सब होता है। वेरी गुड। तो ये चीज है। अब कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ मॉडल इसमें है कि कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं एस्टिमेशन के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।